मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं एग्जाम्पल 116th क्वेश्चन हम देख रहे हैं। सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r इज हिट बाय अ क्यूब एट हाइट h above the center of mass. Q applied a force F and the contact period is very small, that is t, है ना। तो जब कभी ऐसा फोर्स लगता है जिसका टाइम पीरियड बहुत ही कम होता है तो वो इम्पल्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि ऐसा इम्पल्स जो उसको रोटेशनल मोशन देता है तो वो एंगुलर इम्पल्स भी प्रोवाइड कर सकता है। और जैसे लीनियर मोमेंटम से एंगुलर मोमेंटम हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करके फाइंड करते हैं, ऐसे ही एंगुलर मोमेंट भी हम फाइंड कर सकते हैं, लीनियर एंगुलर इम्पल्स भी फाइंड कर सकते हैं लीनियर इम्पल्स में परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करके। हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड द एंगुलर स्पीड ऑफ स्फीयर अबाउट द सेंटर ऑफ मास। उसका एंगुलर स्पीड भी फाइंड करना है। हमें h का वो वैल्यू फाइंड करना है सो दैट द स्फीयर रोल विदाउट स्लिपिंग आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में एक सॉलिड स्फीयर है। जैसे उन्होंने कहा सॉलिड स्फीयर, तो आपके माइंड में डेफिनेटली एक फार्मूला आया होगा, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr²। और नहीं आया है तो याद कर लेना, क्योंकि वो हमारे माइंड में आ जाना चाहिए। अब यहाँ से h हाइट अबो, उसके सेंटर से कहा है कि सेंटर से h हाइट अबो, तो ये जो सेंटर वाला लाइन है इससे h हाइट अबो एक फोर्स इस पे लग रहा है F, है ना। ये फोर्स सडनली लगता है जो इम्पल्स प्रोड्यूस करता है t टाइम के लिए, ठीक है। तो अगर हम उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट इम्पल्स देखें, ठीक है, तो इम्पल्स होगा फोर्स, ओके, इनटू टाइम ऑफ कांटेक्ट t इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। हम लीनियर इम्पल्स की अभी बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? लीनियर इम्पल्स की। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा इम्पल्स का फॉर्मूला हम रिकॉल कर लेते हैं। इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ पर फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू मास into velocity of center of mass final minus mass into velocity of center of mass initial। और इनिशियली तो रेस्ट पे था वो, ठीक है। इनिशियली अगर रेस्ट पे था तो उसका वेलोसिटी 0 होगा, मतलब यहाँ पर सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हमको पता चला f इंटू टी डिवाइडेड बाई m। तो ये उसका लीनियर वेलोसिटी हमें पता चल। और अगर हमें यहाँ पर फाइंड करना है एंगुलर वेलोसिटी तो हमको एंगुलर इम्पल्स की बात करना पड़ेगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एंगुलर इम्पल्स अबाउट ओ। ये जो ओ उसका सेंटर है उसके अबाउट एंगुलर इम्पल्स की हम बात कर रहे हैं। तो एंगुलर इम्पल्स जो लीनियर इम्पल्स था f इंटू टी, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है h, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस h इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा माइनस 0। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में वो रेस्ट में था, तो इनिशियल ओमेगा 0 है। अगर हम इनिशियल ओमेगा की बात करें तो 0, और इम्पल्स के बाद में वो ओमेगा स्पीड से मूव करने लगा, ओके। तो फाइनल ओमेगा होगा। तो यहाँ से ओमेगा हमको पता चला f इंटू टी इंटू एच डिवाइडेड बाय आई। और यहाँ पर सॉलिड स्फीयर है जिसका मास m है और रेडियस r है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? वो होगा mr², 2/5 mr²। तो ओमेगा कितना आया? ओमेगा आया हमारा 5f इंटू टी इंटू एच डिवाइडेड बाई 2mr², ओके। तो ये हमारा ए वाला पार्ट सॉल्व हुआ कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना होगा, कितनी स्पीड से वो मूव करेगा। बी वाला पार्ट सॉल्व हुआ कि उसका ओमेगा कितना होगा। अब सी वाला पार्ट कि एच का वो क्या वैल्यू है कि वो प्योर रोलिंग परफॉर्म करे, मतलब रोल करे विदाउट स्लिपिंग। तो प्योर रोलिंग की अगर हम बात करते हैं तो प्योर रोलिंग कहता है कि वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा r होना चाहिए। तो हम दोनों का वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का वैल्यू कितना है? f इंटू टी डिवाइडेड बाई m, दैट इज इक्वल टू ओमेगा। तो ओमेगा कितना है? 5 इंटू एफ इंटू टी इंटू एच डिवाइडेड बाई 2m
इंटू आर स्क्वेयर इंटू आर। सारी चीज़ें तो यहाँ कैंसिल हो रही है, एफ से एफ भी यहाँ कैंसिल हो रहा है, टी से टी भी कैंसिल हो रहा है, एम से एम भी कैंसिल हो रहा है, एक आर से एक आर कैंसिल होगा। तो एच का वैल्यू हमको मिला 2r डिवाइडेड बाई 5। ओके, मतलब इतनी हाइट पर वो इम्पल्स लगना चाहिए तो वो प्योर रोलिंग परफॉर्म करेगा, मतलब वो स्लाइड नहीं करेगा, नहीं स्लिप करेगा। आप देख सकते हैं कि मतलब एक के बाद एक सारे कॉन्सेप्ट लिंक होते हैं। जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो ही हम पता कर पाएंगे कि स्फेरिकल बॉडी जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होगा। अगर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा, उसके बाद टॉर्क का कॉन्सेप्ट पढ़ा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसके बाद हमने आगे और बढ़े तो वहाँ पर रोलिंग का कॉन्सेप्ट आया, वहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, और फिर अब हम यहाँ पर टॉर्क का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, एंगुलर इम्पल्स का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर हम स्टार्टिंग से सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलते हैं तो ही रोटेशनल मोशन के क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाते हैं। तो ये रोटेशनल मोशन की एक बड़ी खासियत है कि इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, नहीं तो 12th में ये चैप्टर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि हम सारे कॉन्सेप्ट आज पढ़ लेंगे और 1 साल बाद, 6 महीने बाद सारे कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे। तो इसमें एक प्रैक्टिस प्रॉपर चाहिए।